हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, जिसके अंतर्गत हम निबंध विधा की रचनाओं को देख रहे हैं और निबंध कारों को देख रहे हैं जो प्रमुख हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ऑप्शन है भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या करुणा। तो जैसा कि इसमें श्रद्धा शब्द आया है तो आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये श्रद्धा भक्ति नामक निबंध से ली हुई पंक्ति है। और श्रद्धा भक्ति नामक जो निबंध है उसके निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जिनमें से इनका निबंध है भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार नामक निबंध से इनकी दो पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं। एक है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार है, महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, उनके निबंध भाव या मनोविकार से। इनका अगला निबंध है कविता क्या है। कविता क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है आचार्य शुक्ल का। कविता क्या है निबंध में इन्होंने लिखा है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये कथन किसका है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये कथन जो है लिया हुआ है इनके निबंध कविता क्या है से। भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनका एक और निबंध है करुणा। करुणा से ली हुई इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जिनमें से पहली पंक्ति है, करुणा सेत का सौदा नहीं है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल जी के करुणा निबंध से ली हुई ये पंक्तियां हैं कि करुणा सेत का सौदा नहीं है और करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। इनका एक और महत्वपूर्ण निबंध है जिसका नाम है क्रोध। क्रोध में इन्होंने कहा है कि दंड कोप का ही विधान है और बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछी गई है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है और किस निबंध से लिया हुआ है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध क्रोध से ली हुई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार वैन या विचार वीथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयों पर बहुत से उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। ऐसे निबंधों का एक संग्रह है विचार वीथी और दूसरे चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ। और दूसरा इनका जो निबंध है वो चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी जब विचार वीथी के बाद अपने निबंध संग्रह नाम के लिए
चिंतित थे तो उन्होंने पंडित जी से नामकरण संस्कार के लिए कहा। पूछते ही पंडित जी चट बोल पड़े, पायो नाम चारु उर, करते ना खसई हों। शुक्ल जी उछल पड़े। इस चिंतामणि नाम से शुक्ल जी का चिंतन और रागात्मिका वृत्ति दोनों का मेल तो हुआ ही, उनके श्रद्धेय कवि तुलसीदास का भी समावेश हो गया, जिनके आधार पे उन्होंने अपने सिद्धांतों का भवन खड़ा किया। अतः स्पष्ट है कि चिंतामणि ही पूर्व में विचार वीथी था। अगला प्रश्न है, निबंध को गद्य का निकस किस आलोचक ने माना है? निकस मतलब कसौटी। निबंध को गद्य का निकस किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य का निकस या कसौटी कहा है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। निबंध को गद्य का निकस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार थे। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। अगला प्रश्न लेते हैं, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? आपको बताना है कि सुलोचना नामक निबंध संकलन किसका है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना निबंध संग्रह है ऑप्शन बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह है जिसका नाम है शब्दिता और इसके निबंधकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती जी, ऑप्शन सी। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल नामक निबंध किसका है? आपको ऑप्शन बताना है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता का नाम ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है ये अशोक के फूल नामक निबंध। अशोक के फूल निबंध अशोक के फूल शीर्षक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल शीर्षक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध तथा निबंध संग्रह दोनों लिखे हैं। आइए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को। उनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948 ईस्वी में, कल्पलता 1951 ईस्वी में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में, कुटज 1964 ईस्वी में, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में और आलोक पर्व
इनका निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। आइए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चर्चित निबंधों को, जिनमें हैं कुटज, घर जोड़ने की माया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, देवदारू, साहित्य का मर्म, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी। इनके निबंधों की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी तथा तत्सम प्रधान हिंदी है। इनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व मिलता है। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व नामक निबंध संग्रह है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आलोक पर्व नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संग्रह इनमें है? ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं या किस विधा की रचना है? तो यहाँ ऑप्शन ए और बी में ही इसका ऑप्शन मिल गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है। ऑप्शन बी निबंध विधा की रचना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ऑप्शन है कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल या कल्प वृक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्प वृक्ष। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, शेष तीनों निबंध द्विवेदी जी के हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है साहित्य सहचर। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी या सरल हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। प्रश्न है, कुटज का क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये निबंध है कुटज से, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज का अंश है। उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित निबंध कुटज के इसी शीर्षक युक्त निबंध से उद्धृत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह हैं उनके नाम हैं अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। इनके निबंधों के नाम हैं जो चर्चित हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, विश्व भाषा हिंदी, कुटज, देवदारू, हिंदी को पंजाब की देन। ये चर्चित निबंध हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए कि लेखक कौन है? क्या निराश हुआ जाए कि लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अरविंद कुमार सिंह या जया जादवानी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, क्या निराश हुआ जाए। इस प्रश्न की व्याख्या है कि क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध में तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय इत्यादि का जिक्र है। क्या नाम है निबंध का? क्या निराश हुआ जाए। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन जिन सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध हैं कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, नैषद चरित्र चर्चा, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। अगला प्रश्न है, वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया। वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वेकन विचार रत्नावली नाम से वेकन जी के निबंधों का अनुवाद किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध के क्षेत्र में बहुत काम किया है। इन्होंने ही लोगों को प्रेरित भी किया कि निबंध लिखे जाएं। इन्होंने कहा कि चींटी से हाथी तक आप किसी भी विषय पर विचार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और केवल अब वो दिन नहीं रहे जैसे रीतिकाल में थे कि केवल किसी स्त्री के शारीरिक सौष्ठव को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी जाए। उन सब से बाहर निकलिए और चींटी से हाथी तक के विषय आपके सामने हैं, उन सब पे आप लिखना शुरू करिए। तो बहुत बड़ा योगदान था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। ऑप्शन है युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी या विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। इन चारों में से एक युग्म गलत है और वो युग्म गलत है ऑप्शन बी, शब्दिता, जो जहाँ पे लिखा हुआ है प्रभाकर माचवे, तो ये प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह नहीं है, ये धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। शेष सारे मैच हैं। युग संधियों पर अज्ञे जी का निबंध संग्रह है। मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी जी की है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा जी का निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का तथा विराम चिन्ह रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। जबकि शब्दिता प्रभाकर माचवे का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। अतः विकल्प वी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं है और भाव पुरुष श्री कृष्ण। तो इसमें कालक्रमानुसार आपको लगाना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे पहले प्रकाशन वर्ष से। आइए व्याख्या में जरूर दिया होगा। ये सभी विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। इसमें सबसे पहले प्रकाशन हुआ था तुम चंदन हम पानी का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, ये विद्यानिवास मिश्र जी का
निबंध संग्रह है। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और भाव पुरुष श्री कृष्ण ये 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये निबंध संग्रह, ये चारों निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। उपर्युक्त सभी निबंध संग्रहों का क्रम रामचंद्र तिवारी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य के अनुसार है। अगला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे? हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र जी ऐसे निबंधकार हैं जिनके दिमाग में जब भी वो लेखन कार्य करते थे उनके मस्तिष्क में हमेशा बाढ़ और डंडी रहा करते थे और वो उनको फॉलो करते थे। ऑप्शन सी। गोविंद नारायण मिश्र यद्यप हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वो अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधानिधि पत्र में कुछ सामयिक और कुछ साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तककार छपकर अस्थायी साहित्य में परिगणित ना हो सके। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीन गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाढ़ और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। इनके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। और निबंध, एक तरफ निबंध संग्रह दिया हुआ है, एक तरफ लेखक का नाम है, आपको सुमेलित करना है। सुनो भाई साधो, ये निबंध किसका है? सबसे पहले ले लेते हैं हरिशंकर परसाई जी का। मैंने सिल पहुँचाई, विद्यानिवास मिश्र। शिखरों के सेतु, ये निबंध है। शिखरों के सेतु ये निबंध है शिव प्रसाद सिंह जी का। और रस आखेटक है कुबेरनाथ राय का। तो इस प्रकार से मैच हो गया। मैंने सिल पहुँचाई ये निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र का। सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु ये है शिव प्रसाद सिंह का। और रस आखेटक है कुबेरनाथ राय जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें एक तरफ निबंधकार हैं और दूसरी तरफ उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। इसमें जैनेन्द्र जी का निबंध है साहित्य और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह का नाम है विचार संग्रह। कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह का नाम है निषाद बांसुरी। और हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह का नाम है पगडंडियों का जमाना। इस प्रकार से यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार संग्रह, कुबेरनाथ राय निषाद बांसुरी और हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। इनमें 4 विकल्प हैं कि कौन सा सुमेलित है। सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। बकलम खुद निर्मल वर्मा, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय, या विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। तो दोस्तों बकलम खुद ये नामवर सिंह जी का बकलम खुद ये निबंध संग्रह नहीं है, ये आत्मकथा है। आस्था के चरण ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है, बिल्कुल सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। और विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे जो सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, शेष सभी गलत हैं। आस्था के चरण, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। बकलम खुद नामवर सिंह का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। और विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई का निबंध व्यंग्य संग्रह है, व्यंग्य निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, रक्त और हमारा शरीर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, निबंध, कविता या एकांकी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध। रक्त और हमारा शरीर ये निबंध विधा की रचना है। और ये रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध है। इसमें दिव्या, अनिल, डॉक्टर दीदी इत्यादि पात्र भी हैं। आपने पात्र नहीं सुने होंगे निबंध में, लेकिन ये ऐसा निबंध है जिसमें पात्र हैं। इस निबंध में खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त और हमारा शरीर एक निबंध है। अगला प्रश्न है, हिमालय की बेटियों के आधार पर बताइए कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। ऑप्शन है बेटियां, बहनें, लोकमाता या सखियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काका कालेलकर ने हिमालय की बेटियों के आधार पर नदियों को लोकमाता कहा है। नागार्जुन द्वारा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर लोकमाता का है। नागार्जुन द्वारा रचित निबंध हिमालय की बेटियों में काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। इस रचना में सिंधु, रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी आदि नदियों का जिक्र है। इनके अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं हिमालय और हम, गोपाल सिंह नेपाली। हिमालय से संबंधित अन्य निबंध है हिमालय और हम, गोपाल सिंह नेपाली का है। हिमालय रामधारी सिंह दिनकर का है। और हिमालय के आंगन में जयशंकर प्रसाद जी का निबंध संग्रह है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।